हेलो एंड वेलकम टू बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंट्स ट्रेंड सेटर। तो ट्रेंड सेटर में आज मैं आपको एक खास जगह लेके आई हूँ जिसका नाम शुरू होता है खादी से। खादी के बारे में आप सुनते ही क्या सोचते हैं? खादी के बारे में सुनते ही आपको लगता है कि खादी कहाँ से शुरू हुआ, क्या है खादी? खादी एक कपड़े की वैरायटी है। खादी बोलते हैं हम सूती कपड़े को, ठीक है ना। खादी की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की। खादी प्रतीक है सेल्फ डिपेंडेंसी का, यानी कि आप अपने हाथ से, गांधी जी बोलते थे अपने आप अपना कपड़ा बनाइए और अपना कपड़ा पहनिए, है ना। तो आज मैं मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में खादी का जो शोरूम पे आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि खादी में क्या है ट्रेंड। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में खादी शोरूम पे मैं आई हूँ। तो खादी शोरूम पे मैं आई हूँ तो ट्रेंड दिखाने वाली हूँ मैं खादी के। तो आज मेरे साथ खादी शोरूम के ऑनर सतपाल सैनी जी हैं। सतपाल सैनी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, खादी को जैसे ही मैं सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले महात्मा गांधी जी आते हैं। तो इनका रिलेशन बहुत गहरा है। तो आप हमें बताएंगे खादी की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ है खादी का इतिहास? सर्वप्रथम तो मैं बी पॉजिटिव न्यूज का धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ आपको ये बता दूं कि खादी की स्थापना 1925 में ही। गांधी जी ने इसको आजादी का प्रतीक भी कहा है जी। जो चरखा गांधी जी ने काट के चलाया उसको आजादी का प्रतीक आज तक रहा और आज तक ये खादी जो है चल रही है और ये लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। काम गांव में जाकर के जो इसका वो हुआ, आत्मनिर्भर बनाया। और अब तो प्रधानमंत्री जी का नारा भी है कि आत्म भारत निर्भर बने, सवाल अपने आप ही हम उसको बने। तो हमारा काम तो ये है कि जितना हमारे अंदर बहुत कारीगर हैं, काम बना रहे हैं, कुशल कारीगर हैं। और मैं आपको एक नॉलेज के दे दूं तो मेरी संस्था के, मेरी संस्था नहीं मतलब संस्था के एक बेस्ट वीवर को, जो मुख्य बुनकर को अवार्ड और एक स्पिनर्स को भी नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री जी की ओर से मिला है। और एक ये बहुत अपने, तो मतलब खादी से आपका एक अलग प्रेम है, तभी आपने खादी शोरूम का यहाँ पर कि आप खादी शोरूम के ऑनर हैं। तो खादी में मैंने सुना है कि कपड़ों के साथ साथ ना प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं खादी के बहुत प्रोडक्ट्स आ गए जो हर्बल है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो प्रोजेक्ट बने हैं हमारे शोरूम पे भी छोटे छोटे यूनिट है। हमारा तो खादी का ही है, हम अपने खादी बनाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे यूनिट प्रधानमंत्री जी ने जो बनाए हैं उनका भी प्रोडक्ट हम अपने खादी में बेचते हैं, जो कि एक हर्बल है, अपना एक नाम लेकर आते हैं। वो नुकसानदायक नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक आइटम्स हैं और मतलब प्योर है, प्योरिटी आपको मिलती है। मतलब आपको मिलावट नहीं मिलती। आपको इसमें ये नहीं होता कि यूज करूंगी कहीं मेरे को साइड इफेक्ट्स ना दिए जाएं। कपड़ों से लेके प्रोडक्ट तक, स्किन केयर से लेके हम कह लें कि हर चीज में प्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप खादी बनाते भी हैं? हम खादी बनाते हैं। हमारे पास 20-25 कारीगर अंदर बसे हुए हैं, जो इनको हमने रहने की, खाने को, रहने की और बिजली पानी सब कुछ उनके लिए मुफ्त है। और जिनका उनको अपने पर मीटर के हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, वो रात दिन काम करते हैं, उनको सब कुछ सुविधा हमने रहने की दी। रहने का और उनके रोजगार का दोनों का बंदोबस्त उनको करके दिया? बिल्कुल दिया है। मैं ना जरूर देखना चाहूंगी शोरूम भी, और साथ में ये भी देखना चाहूंगी कि खादी कैसे बनता है, और साथ में ये भी देखना चाहूंगी कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ है कि नहीं। बिल्कुल है, आपके लिए नए नए डिजाइन हमने सब कुछ तैयार किया हुआ है। लेडीज में, जेंट्स के लिए भी वो किया है। हमारे पास अपने अच्छे अच्छे कारीगर बनाने वाले भी हैं, कुशल कारीगर हैं जो रेडीमेड बनाते हैं और लेडीज के, जेंट्स के लिए वो तैयार करते हैं। और एक से एक हमारे पास फैशनेबल चीजें। सर मैं देखना चाहूंगी बिल्कुल, तो आप मुझे प्लीज दिखाइएगा। तो जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है खादी बुनाई कार्यशाला। तो यहाँ पर खादी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है मुझे भी नहीं पता था, और मैं यहाँ जानूंगी, क्योंकि ऐसी जगहों पे आकर हमें जानने में बहुत अच्छा लगता है कि जो हम पहनते हैं वो आखिर बनता कैसे है। तो आइए जानते हैं। सतपाल जी, मुझे ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? ये खादी का कपड़ा, पहले इसकी सूत कताई हुई, सूत कताई के बाद ये कपड़ा बन रहा है और इसके बाद ये जाएगा वाशिंग में। ये कपड़ा बना रहे हैं। तो सूत कताई से जब मैं वर्ड सुनती हूँ तो क्या होता है सूत कताई? सूत कताई का वो कतने हैं, गाँव गाँव में कतने काटती हैं, चरखा हमने उनको दिया हुआ है
फ्री ऑफ कॉस्ट चरखा उनको दिया हुआ, वहाँ से सूत की कटाई करते हैं, उसके बाद इसकी बुनाई होती है। तो हम खादी बनने का प्रोसेस जान रहे हैं, तो सबसे पहले होता है सूत कताई। तो वो मैं जानना चाह रही थी कि बेसिकली होता क्या है, तो सिर्फ बताइए मुझे। ये बहुत से बारीक जितना हम उनका सूत कटवाना चाहेंगे वो सूत कट के आएगा और उसी के मुताबिक ये कपड़ा तैयार होगा। मोटा बारीक जैसा भी है वो ये यान के इस पे सूत के उस पर निर्भर करेगा। ठीक, मतलब जैसा सूत होगा वैसे ही कपड़ा बनेगा, पतला होगा तो पतला, मोटा होगा तो मोटा। तो ठीक है, ये सूत सारे फिर इस पे डाले जाते हैं। हाँ जी। ये कैसे होता है फिर, सारे धागे लगाए जाते हैं या कैसे? ये इसके अंदर से कितनी जगह से धागा गुजरेगा और फिर जाकर के इसको ये कपड़ा बनने का तैयार होगा। इसको ये चलता है, चला के दिखा दो अभी इनको एक बार, चलो जो अब ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये कपड़ा बन रहा है धागे से। पहले सूत काट के धागा बनता है और उसके बाद उस धागे से कपड़ा बनता है, और यही कपड़े को हम बोलते हैं खादी, जो आजकल एक क्लास बनता जा रहा है, या हम बोल दो सिंबल बनता जा रहा है। महंगाई इसकी बढ़ती जा रही है। जब जो इन्होंने तैयार किया है बुनने के बाद ये कपड़ा है, इसके बाद ये वॉशिंग को जाएगा प्लांट से, और वॉशिंग के बाद आकर के चाहे हम इसका रेडीमेड बनाएं चाहे इसको वैसे ही बेचें। ठीक है, मतलब ये मैं बोल लूं कि जस्ट बनने के बाद का कपड़ा है। इसके बाद इसके ऊपर फिनिशिंग होगी, इसकी धुलाई होगी, इसकी सजावट होगी। उसके बाद चाहे हम रेडीमेड बनाएं या इसको वैसे ही डायरेक्ट बेचें, कुछ मतलब जैसे भी लोग लेना चाहेंगे वो चीज उससे मतलब इसी के कोट बनते हैं, इसी के ही मेरे ख्याल से सूट बनते हैं। इसके बने इसके कुर्ता पजामा, रेडीमेड सूती लेडीज सूट जो भी बनाना चाहेंगे वो बनेंगे। मतलब उसके लिए वूलन का अलग होता है सिस्टम। अच्छा, जो कोट होते हैं उनका अलग होता है। ठीक है, तो इसका बनेगा, इसके आप शर्ट्स बनवा सकते हैं, कुर्ते हो गए, सूट हो गए, आप खादी के पहनते होंगे, तो ये ऐसे बनता है। तो आपको जान के बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी खुशी हो रही है। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर जो कपड़े जो हम पहनते हैं, खादी के जो कपड़े पहनते हैं, उनको कैसे बनाई होती है उनकी, और कैसे सजावट होती है, वो सब हमने देखा। और अब मैं शोरूम में जाने वाली हूँ और उसमें देखने वाली हूँ कि इस खादी का क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बच्ची से मिली। आपका नाम? अलीशा। अलीशा, आप यहाँ पर पढ़ती हैं मैंने सुना है। जी। तो आपके पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं काफी पहले से? जी, मेरे माँ बाप यहाँ पे 25 साल से काम करते हैं। यहाँ पे ये बुनाई करते करते मैं यहीं पर मिर्जापुर के गवर्नमेंट स्कूल से +2 की है, और आज हम इस खादी के बदौलत इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि मैं यहाँ के एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में BBA कर रही हूँ, और आगे भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसी कमाई होती है वैसे ही बरकत होती है। तो बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छी जगह से पढ़े, यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं। यस। तो देख रहे हैं आपकी रोजगार के साथ साथ रहन सहन भी यहाँ पर सर प्रोवाइड करवाते हैं, और इतना अच्छा सब कुछ है, तभी तो खादी बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा कैसे खादी बनती है। उस खादी को बनने के बाद, वो खादी बनने के बाद जब शोरूम में आती है, जब दुकानों पे आती है, तो वो कैसे बदल जाती है, अलग अलग रंग से, अलग अलग कह सकते हैं कि कोट है, कुर्ता है, सूट है। तो मैं सर से पूछना चाहूंगी, सर कैसे खादी मोल्ड हो जाती है और अलग अलग दिखती है हमें? जब खादी वॉश होने के बाद आती है तो उसके बाद उसको रेडीमेड के लिए कटाई के लिए दे देते हैं। और देखो इस तरह से इसका कुर्ता बनाए, शर्ट बनाए, कुछ भी इसका हम बना सकते हैं। ये शर्ट है, जैसे इसकी ये बनारस की शर्ट है, ये खादी की शर्ट, खादी की शर्ट है, खादी का कुर्ता है, वास्कट है, वेस्ट कोट। तो ये वेस्ट कोट है खादी का, उसको मोदी वास्कट बोलते हैं। हाँ, मोदी बास्केट जो मोदी जी पहनते हैं, मोदी जी भी खादी पहनते हैं। ये जैसे सिल्क भी है तो सिल्क की वास्कट। ओके, सिल्क, खादी सिल्क में भी। खादी सिल्क की वास्कट है ये। तो उसके बाद सब खादी का रूप भी बदल जाता है। हाँ, मतलब मैंने देखा जो जैसा कपड़ा वहाँ रखा था अभी बिल्कुल डिफरेंट है उससे। बिल्कुल ढंग से। और क्या बनता है? शर्ट्स, बास्केट्स और कुछ लेडीज की कुर्ती है। लेडीज की कुर्ती मैं देखना चाहूंगी लेडीज की कुर्ती, क्योंकि मुझे खादी से कभी मैंने ऐसा लिया नहीं है कि खादी की कोई चीज मैंने अपने आप परचेज की हो। ये देखिए लेडीज की कुर्ती, ये कॉलर वाली कुर्ती है, हर एक डिजाइन में है, अलग अलग डिजाइन है काफी। तो इनका रेट क्या कुछ रहता है? अब ये लेडीज कुर्ती है, ये सिलाई होने के बाद में इसकी कॉस्ट ही मात्र है, जो कॉस्ट आती है 630 रुपए हम इसको नेट में 630 रुपए में ये कुर्ती उनको मिलती है खादी में। हाँ, तो इस खादी में और इस खादी में क्या डिफरेंस है सर? ये सेम काफी, इसकी डिजाइनिंग का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और कोई अंतर नहीं है। अब ये देखो, ये 2000 का सूट है, अलग अलग डिजाइनिंग की फर्क है। ये 2000 का है, इसको देखिए इसमें क्या, ये भी बिल्कुल अलग लग रहा है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, और ये देखे तो ये बिल्कुल अलग है।
तो हाँ, जो आप बता रहे थे हमें जैसा थ्रेड आता है वैसा कपड़ा बनता है, तो ये थ्रेड का फर्क है। थ्रेड के हिसाब से आप इसको देख, ये इसका इसको गिर जाता है, ये पूरा लूज का होता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसा थ्रेड वैसा खादी, और खादी के अकॉर्डिंग कुर्ती भी चेंज हो जाती है। और मैं कह सकती हूँ कि गर्मियों में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती खादी पहनते हुए। खादी वातानुकूल है स्वास्थ्य के लिए, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म। तो देख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन ही खादी के थ्रेड का ही फर्क है, मैं कह लूँ। तो आप देख सकते हैं ये डेनिम में कुछ है सर, ये भी खादी है? बिल्कुल खादी है जी, डेनिम की खादी है। डेनिम की खादी, तो इसमें भी थ्रेड का फर्क? डेनिम रखा है, हाँ बास्केट बनी है इसकी। इस दिवाली पे हमारे XMLA पवन कुमार जो भाजपा के महामंत्री भी हैं, लाडवा से हैं, और हमारे MLA MP जितने भी थे, उन्होंने इस दिवाली पे खादी के कपड़े, कुर्ता पजामा एक गिफ्ट के रूप में सबको उपहार में भेंट किया, जिससे हमारी जो है एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हर बार मन की बात में वो कहते रहते हैं भाई एक कपड़ा जरूर खादी का खरीदिए, ताकि जो ये बेरोजगार आदमी मतलब बुनकर हैं या कत्तन हैं, उनके घरों में भी हमारी तरह दिवाली जग सके। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। और ये प्रमोशन होता है, प्रमोट भी मोदी जी हर बार करते हैं कि खादी पहनिए। यहाँ पर हम एक कस्टमर से मिले, वो यहाँ पर आते रहते हैं। जी मैम, आपका नाम? डॉक्टर राशि मलिक। राशि जी, आप यहाँ पर आते रहते हैं? जी। तो आप यहाँ पर क्या खरीदते हैं मोस्टली? मुझे सिल्क ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। यहाँ पे लाइक टसर सिल्क है, खादी सिल्क में, और कॉटन्स में मुझे बहुत अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं। और बिकॉज आई एम इन दैट प्रोफेशन कि मुझे एक रेगुलर रूटीन में डिसेंट कपड़े चाहिए होते हैं। आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट क्लोथ्स। मतलब ये फैशन से कभी आउट नहीं होता, मैं कह सकती हूँ। नेवर। और इसको पहन के एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन SRM यूनिवर्सिटी। आई ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट कि मैं घर में पहनूं, फंक्शन में पहनूं, पार्टी में पहनूं, यूनिवर्सिटी में डालूं। और मुझसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी पूछते हैं मैम ये कहाँ से लिया है आपने, तो आई एम ऑलवेज से फ्रॉम खादी। तो देख रहे हैं कि खादी कभी आउट नहीं होता, और खादी कभी फैशन से आउट नहीं होता। और आप जब ये पहनते हैं तो आपको अपने आप ही एक क्लास लगता है कि हम एक क्लासी लुक में आए। तो बी पॉजिटिव न्यूज़ प्रेजेंट ट्रेंड सेटर में आज आई खादी शोरूम पे मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में। यूनिवर्सिटी से थोड़े से इधर साइड आप आएंगे तो आपको ये शोरूम दिखेगा। और अगर आप खादी खरीदना चाहते हैं, अगर आप खादी पहनना चाहते हैं, खादी जो है ना वो गर्मियों के बेनिफिट्स देती है, सर्दियों में सर्दियों के बेनिफिट्स देती है। तो आप, मैं भी यही कहूँगी मोदी जी की तरह, गांधी जी की तरह, आप खादी तो जरूर पहनिएगा, जरूर लीजिएगा, और जब लेना हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा। तो ट्रेंड सेटर में आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।